दोस्तों, ईरान ने सऊदी अरबिया के सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका का $700 मिलियन का प्लेन पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इसका एक वीडियो भी आया है। ईरान ने इजराइल के 5 ड्रोन को ईरान में आने से रोका, गिराकर ड्रोन्स को कर दिया खात्मा। इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ इजराइल के तेल अवीव में लोग आए सड़कों पर, सरकार बदलने की उठाई मांग। बोल रहे हैं कि ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो जेनोसाइड कर रही है और लोगों पर जुल्म कर रही है। इन सारी अपडेट को बताएंगे। ये खबरें आपको मेनस्ट्रीम के न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इस बड़ी खबर के बारे में। ईरान ने सऊदी अरबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जोरदार अटैक किया। इस हमले में अमेरिका का सबसे महंगा और महत्वपूर्ण जासूसी प्लेन E-3 AWACS पूरी तरह तबाह हो गया। कहा जा रहा है कि इस प्लेन की कीमत 270 से $700 मिलियन यानी 2000 से लेकर 5800 करोड़ रुपए के आसपास है। रात को ईरान ने सऊदी अरबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। इस बेस पर अमेरिका फोर्स तैनात है। हमले में कम से कम 10 से 12 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। कुछ की हालात गंभीर बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ है अमेरिका का E-3 सेंट्री AWACS प्लेन पूरी तरह खत्म हो गया है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है प्लेन के बीच का हिस्सा पूरी तरीके से उड़ गया है, सिर्फ नाक और पूंछ बची हुई है। ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 29 ड्रोन इस्तेमाल किए, साथ में कई KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर भी खत्म हो गए हैं। रेफरेंस के लिए एक बार इस वीडियो को देखिए। अब सवाल यह है कि E-3 AWACS प्लेन इतना खास क्यों है। दोस्तों, E-3 AWACS को आसमान की आंख कहा जाता है। दोस्तों, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा घूमता हुआ रडार लगा होता है। ये रडार सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन के प्लेन, मिसाइल और ड्रोन को ट्रैक कर सकता है। ये सिर्फ देखता नहीं बल्कि पूरी तरह एयर बैटल को कंट्रोल भी करता है। अमेरिकी फाइटर जेट्स को बताता है कि दुश्मन कहां है, कहां हमला करना है। ये एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर है। बिना इसके अमेरिका की एयर पावर काफी कमजोर हो जाती है। अमेरिका के पास कुल मिलाकर सिर्फ 16 से 17 ऐसे प्लेन बचे थे, अब एक कम हो गया। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। CSIC और DoD अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के ताज़ा अनुमान के मुताबिक लगभग 1 महीने के इस वॉर में अमेरिका का सीधे सैन्य खर्च 25 से 35 अरब डॉलर हो चुका है, यानी आसान भाषा में 5 से 7 लाख करोड़ रुपए। ये लगभग 500 से 700 अरब पैसे। दोस्तों, ये आंकड़ा सिर्फ सीधा खर्च है, हथियार, गोला बारूद, फ्यूल और सैनिकों की तैनाती का। दोस्तों, ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इस वॉर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रेफरेंस के लिए एक बार इस न्यूज आर्टिकल को देखो। दोस्तों, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक बड़ा बयान जारी किया है। पिछले 24 घंटे में ईरान ने दक्षिणी तट पर 5 हेरमेस ड्रोन मार गिराए हैं। ये ड्रोन इजराइल के बताए जा रहे हैं और काफी महंगे और एडवांस माने जाते हैं। दोस्तों, IRGC का कहना है कि इन 5 ड्रोन को ईरान के दक्षिणी समुद्र तट के इलाके में गिराया गया है। खास तौर पर हार्मगोजन प्रांत और आसपास के इलाकों में ये घटना हुई। बैजिस फोर्स और लोकल लोगों ने भी इसमें मदद की, यानी सिर्फ आर्मी नहीं, आम लोग भी अलर्ट थे और डिफेंस में शामिल हुए। अब सवाल ये उठता है कि हेरमेस ड्रोन आखिर क्या है। दोस्तों, हेरमेस 900 इजराइल का बना हुआ एक रिकॉग्नाइजेशन और अटैक ड्रोन है। ये काफी ऊंचाई पर उड़ सकता है, लंबे टाइम तक हवा में रह सकता है और जासूसी के साथ हमला भी कर सकता है दुश्मन पर। एक हेरमेस ड्रोन की कीमत लगभग $20 मिलियन यानी करीब 160 से 170 करोड़ रुपए बताई जाती है। मतलब 5 ड्रोन का मतलब हुआ लगभग 800 से 850 करोड़ रुपए का नुकसान। IRGC ने कहा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम और ग्राउंड फोर्स ने इस ड्रोन को डिटेक्ट किया और सटीक मिसाइल से गिराया है। यह दिखाता है कि ईरान की हवाई सुरक्षा काफी मजबूत हो गई है, खासकर हाल ही के दिनों में। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में IRGC ने कई हेरमेस MQ-9 रीपर जैसे ड्रोन गिराने का दावा किया है। कुछ वीडियो भी जारी किए गए जहां ड्रोन आसमान में आग लगाकर गिरते हुए दिखाई दिए। ईरान का कहना है कि ये ड्रोन उनके एयर स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले IRGC ने जो वीडियो रिलीज किया है गिरे हुए जमीन पर ड्रोन का, आप इस वीडियो को देखिए।
दोस्तों लेकिन ईरान की सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड पूरी तरह अलर्ट पर है और किसी भी घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दक्षिणी तट यानी पर्शियन गल्फ के पास का इलाका बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का बड़ा तेल ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए ये इलाका हमेशा बहुत ज्यादा लड़ाई वाला रहा। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। ईरान अपनी डिफेंस क्षमता दिखा रहा है। दूसरा, महंगे ड्रोन गिराने से दुश्मन को आर्थिक नुकसान हो रहा है। तीसरा, बेसिस और लोकल लोगों को शामिल होना दिखाता है कि पूरा देश एकजुट है। इजराइल या अमेरिका की तरफ से अभी भी कोई आधिकारिक कंफर्मेशन नहीं आया। जंग के टाइम दोनों तरफ प्रोपेगेंडा भी चलता है, इसलिए खबर को थोड़ा सावधानी से देखना चाहिए। फिर भी अगर ये दावा सही है तो ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी अपडेट। 24 घंटे में 5 हेरमेस ड्रोन गिराए गए हैं। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते ही नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तेल अवीव के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। जी हां, वही इजराइल के लोग जो कल तक ईरान में रिजीम चेंज की बात करते थे, आज खुद अपने देश में सरकार बदलने की मांग कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। ऐसा ही इजराइल के लोगों के साथ हो रहा है। इजराइल के साथ ठीक यही हो रहा है। कई सालों से इजराइल और उसके सपोर्टर्स ईरान पर दबाव डाल रहे थे। वे बार बार कहते थे कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, ईरान के लोगों को आजादी चाहिए, रिजीम चेंज जरूरी है। लेकिन भाई अब देखिए, वो लोग जिनके बारे में वो सोचते थे कि हम उनको सबक सिखा देंगे, आज खुद तेल अवीव की सड़कों पर नारे लगा रहे हैं, नेतन्याहू को हटाओ, हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। मतलब साफ है, जिस देश को वो आजाद कराना चाहते थे उसके हालात खुद उनके देश से भी खराब हो गए हैं। अब इजराइल के अंदर बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये सरकार उनके देश को सही दिशा नहीं दे पा रही है, सरकार सही तरीके से देश को नहीं चला पा रही है। महंगाई, सुरक्षा, युद्ध, सब मुद्दों पर लोग नाराज हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि जिन लोगों ने सालों तक दूसरे देशों में डेमोक्रेसी और रिजीम चेंज की लहर चलाई, आज वही लोग अपने ही देश में डेमोक्रेसी की असली ताकत देख रहे हैं। किस तरीके से युद्ध में धकेल रखा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। जनता सड़क पर है और सरकार बदलने की मांग कर रही है। रेफरेंस के लिए एक बार इस वीडियो को देखिए जो आया है इजराइल के तेल अवीव से। दोस्तों ये घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। किसी भी देश को स्थिर करने की कोशिश करने से पहले अपने गिरेमान में झांक कर देखना चाहिए। जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, पहले ही उस गड्ढे में आप गिर जाओगे। इजराइल के लोग आज वही महसूस कर रहे हैं जो उन्होंने दूसरे देशों के लिए महसूस कराया था। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या इजराइल में सच में सत्ता परिवर्तन होगा या ये विरोध सिर्फ दबाव बनाने तक ही रह जाएगा। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए।